अक्सर जब हम नर्सरी से एरिका पाम का पौधा लेकर आते हैं तो घर लाने के थोड़े ही दिनों बाद ये पौधा मरने लगता है या इसकी ग्रोथ भी अच्छी नहीं होती है। एरिका पाम को सर्दियों में किस तरीके से बचा कर रखना है, किस तरीके से आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ ले सकते हैं, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाले हूँ कि एरिका पाम की केयर किस तरीके से करनी है। एरिका पाम में 2 या 3 चीज़ें होती हैं, वो यदि आप ध्यान देते हैं तो इसकी ग्रोथ आप बहुत अच्छी ले सकते हैं और यही 2-3 कारण होता है जिस वजह से आपके एरिका पाम की पत्तियां पीली होकर के सूखने लगती हैं। नर्सरी से चाहे आप जितना भी हेल्दी एरिका पाम लेकर के घर आते हैं और यदि इसकी उचित देखभाल नहीं कर पाते हैं तो पत्तियां पहले पीली होती हैं, फिर ब्लैक फंगस लगता है और फिर ये पौधा मरने लगता है। एरिका पाम को फीड किस तरीके से करना है, किस खाद को देना है और किस चीज़ की जो है मात्रा बढ़ा कर देनी है, ये जानना ज़रूरी है। अब सबसे पहले प्लेस की बात करते हैं, यानी लोकेशन, किस जगह पे रखना है इस पौधे को। यदि ये पौधा पहले से आपके पास है तो अक्टूबर के मंथ में आप किस जगह पर इसे प्लेस करेंगे, ये जानना ज़रूरी है। देखिए, मैंने ऐसे जगह पर रखा है जहाँ मैंने अपने सारे शेड लविंग प्लांट्स रखे हैं और यहाँ पर ये पौधा अच्छे से चल रहा था गर्मियों में, लेकिन अब अक्टूबर के मंथ में इसकी पत्तियाँ पीली होने लगी हैं। इसे अपने पुराने पौधे से मैंने अलग किया था बरसातों में, तब तक तो पौधा ठीक था। तो यदि आपके पास भी ऐसी जगह पे पौधा रखा हुआ है जहाँ पर बिल्कुल शेड है, तो अब आप इसे ऐसे जगह पर रखेंगे जहाँ थोड़ी सनलाइट हो, मॉडरेट सनलाइट या फिल्टर्ड सनलाइट कह सकते हैं आप, मिलती रहे। क्योंकि सर्दियों में बिल्कुल शेड में इस पौधे को आप नहीं रख सकते। बिल्कुल शेड में हम गर्मियों में यानी अप्रैल से लेकर के जुलाई अगस्त तक इसे रखते हैं। एरिका पाम की ग्रोथ को ज़्यादा लेने के लिए उचित लाइट और उचित आप कह सकते हैं सॉइल का होना ज़रूरी होता है। एरिका पाम को वैसे तो कभी भी तेज़ सनलाइट में नहीं रखा जाता है। तेज़ सनलाइट में रखने से पत्तियां बहुत जल्दी पीली या काली होने लगती हैं। लेकिन ग्रोथ को लेने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, देखिए ये दूसरे एरिका पाम को मैं दिखा रही हूँ कि मैंने कहाँ रखा। ये मेरा स्नेक प्लांट है, ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। इस एरिका पाम से मैंने रूट से डिवाइड करके अलग किया था। तो यदि एरिका पाम आपके पास है तो आप रूट से चाहें तो डिवाइड करके एक से बहुत सारे प्लांट्स आप बना सकते हैं। यदि पहले से प्लांट है तो जो भी सॉइल मीडिया आपने डाला है उसमें एक चीज़ चेक कर लीजिए कि रूट बाउंड ना हो। और इस पौधे को हमेशा एसिडिक सॉइल में लगाते हैं और मिट्टी में ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, पौधे के आसपास भी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। और यदि न्यू लेकर के आ रहे हैं इस पौधे को तो आप चाहे तो 60% गार्डन सॉइल में आप 20% कोकोपीट मिला लीजिए और 20% आप कंपोस्ट मिलाइए। कोकोपीट को थोड़ा कम इसलिए रखते हैं क्योंकि कोकोपीट जो है पानी को होल्ड करता है, मॉइस्चर को ज़्यादा होल्ड करता है। तो यदि पानी में ज़्यादा मॉइस्चर रहा तो इसके पत्तियों पर ब्लैक डॉट्स आने लगती हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस तरीके की सॉइल मीडिया बनाएं जो बहुत भुरभुरी हो। देखिए, मैं ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि जितने भी शेड लविंग प्लांट हैं उन सबको मैंने शिफ्ट कर दिया है सर्दियों में ऐसे जगह पे जहाँ पर कि ओपन सनलाइट है लेकिन धूप डायरेक्ट नहीं मिल रही है। तो आपको भी लोकेशन का अभी एरिका पाम के लिए विशेष ध्यान रखना है। अब दूसरी चीज़ ये हो गई कि सॉइल मीडिया आपको समझ में आ गई। तीसरी चीज़ ये है कि इस पौधे को आप किस तरीके से हेल्दी बना करके रखेंगे, किस तरीके से इसकी ग्रोथ आप ज़्यादा ले पाएंगे। पौधे को हेल्दी बनाने के लिए बहुत ही आप कह सकते हैं एक उचित मात्रा में खाद देना ज़रूरी है। पौधे में गुड़ाई कब करनी है ये जानना ज़रूरी है। देखिए, जैसे हम अपने फ्लावरिंग प्लांट में हर एक 15 दिनों पर गुड़ाई करते हैं, लेकिन एरिका पाम के लिए आपको मंथ में सिर्फ एक बार ऊपर से 2-3 इंच सॉइल को हटाना है। अब एरिका पाम में वाटरिंग के पहले इसकी मिट्टी को इस तरीके से आप बांध कर देखिए। यदि आपके हाथों में मिट्टी बंध रही है इसका मतलब है कि मिट्टी में अभी मॉइस्चर है और इसे अभी 2-3 दिनों के बाद पानी देना है। इस बात को मैं इसलिए आपको अलग से बता रही हूँ क्योंकि एरिका पाम मरता ही सिर्फ पानी की वजह से है। अक्सर 90% ओवर वाटर की वजह से ही एरिका पाम का पौधा मर जाता है। इसलिए पानी का विशेष ध्यान रखें। जब कभी पानी देना है तो मिट्टी के मॉइस्चर को पहले चेक करें फिर पानी दें। एक तो वो बता दिया मैंने, और दूसरा ये देखिए इस तरीके से मैं इसे बांध रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं बंध रहा, मतलब इसको पानी की ज़रूरत है। तो इस तरीके की यदि सॉइल हो रही है जो कि 10-15 दिन सूखने के बाद ही ऐसी सॉइल मिलेगी आपको, तब आप इस पौधे को पानी दीजिए।
अब पानी देने का एक तरीका याद रखें कि जब भी पानी देना है इतने अच्छे से वाटरिंग करें कि ड्रेनेज से पानी बाहर आ जाए। अब आप ये सोच रहे हैं कि मैंने मिट्टी के अंदर इसको दबा के क्यों रखा है, क्योंकि ये जो पौधा है ये बिल्कुल मरने लगा था और इस कभी भी यदि कोई पौधा आपको ऐसा लगता है कि बचेगा नहीं, तो उसे आप एक गमले के ऊपर या किसी नीचे बेस में उसके सॉइल के ऊपर रखेंगे तो इसे हमेशा मॉइस्चर मिलता रहेगा और ये पौधा बहुत जल्दी सरवाइव हो जाता है। कई बार मनी प्लांट वाले वीडियो में भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पौधे की पत्तियाँ पीली हो रही हैं तो आप क्या करेंगे। देखिए, जो पत्ती पीली हो रही है या तो आप उसे कट करके हटा दें और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कभी भी ओवर वाटर ना हो। अब बात करते हैं कि खाद कौन सी देनी है। हर एक 15 डेज पर किसी भी प्रकार के कंपोस्ट को, चाहे वह वर्मी कंपोस्ट है या गाय के गोबर की खाद है, आप एरिका पाम में 1 चम्मच डालेंगे यदि कंटेनर आपका 8 से 10 इंच का है। और यदि बहुत पुराना हो चुका है तो आप 2 चम्मच भी डाल सकते हैं। इसके 2-3 फ़ायदे ये हो जाएंगे कि एक तो नाइट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा में मिलेगी जिससे पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी और पत्तियां भी लश ग्रीन निकल करके आएंगी। और ये जो ब्लैक डॉट्स आपको दिख रहे हैं ये पौधे में कैल्शियम की कमी से होते हैं। इस कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए आपको 1 चम्मच स्टोन डस्ट 15 दिनों पर यानी वर्मी कंपोस्ट के साथ देना है। स्टोन डस्ट के बहुत फ़ायदे होते हैं और ख़ासकर जो लीफी प्लांट्स होते हैं जिनमें कि सिर्फ पत्तियां निकलती हैं, उनकी पत्तियों को लश ग्रीन बनाने में और पत्तियों को चमकदार बनाने में ये कैल्शियम है जो मदद करता है। अब ये देने के बाद जैसा कि मैंने बताया था पहले कि आप पानी तभी दीजिए जब अच्छे से सॉइल को चेक कीजिए और पानी तब जब आप दे रहे हैं तो बिल्कुल ड्रेनेज से पानी बाहर आ जाए, इस बात का ध्यान रखें। देखिए, इस तरीके से जो स्टेम पीली हो रही है इस स्टेम को ऊपर से आप कट कर दीजिए। यदि स्टेम पीली है ज़रूर कट कर दीजिए और पत्तियों को क्लीन रखने के लिए आप हमेशा वाइप किया करें, पोछा करें। लेकिन अब एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली है, अरेका पाम को बहुत ज़्यादा ट्रिमिंग नहीं पसंद है, तो आप बार बार और पौधों की तरह ट्रिम ना करें और चाहे तो बिल्कुल जो येलोइश लीफ हो गई है उसे बस रूट्स के पास से हटा दें, लेकिन बार बार पत्तियों को कट ना करें। कई लोगों को मैंने देखा है टिप जब येलो होने लगती है तो वो पत्तियों को कट करते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें क्योंकि बार बार कट करने से भी पौधे में डाईबैक की प्रॉब्लम होती है, खासकर एरिका पाम को के लिए मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, मैंने पानी दे दिया और इसको जिस दिन आपने पानी दिया है उस दिन ऐसे जगह पे रखें कि कम से कम इसको मॉर्निंग की 1 घंटे की धूप ज़रूर मिल जाए, क्योंकि सॉइल का सूखना ज़रूरी है। सर्दियों में सॉइल जल्दी सूखता नहीं है, तो आप जिस दिन भी पानी दे रहे हैं मॉर्निंग में दे दीजिए और 1 घंटे 1.5 घंटे की ओपन में धूप में रख दीजिए ताकि सॉइल में हवा लगे। एरिका पाम की पत्तियों को पीला होने से बचाने के लिए आप सिर्फ नाइट्रोजन युक्त खाद दीजिए और कुछ ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पौधा बहुत ओवर फर्टिलाइजेशन को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। पत्तियां और भी 2-3 कारणों से पीली होती हैं कि मिट्टी में हमेशा मॉइस्चर है, पानी बहुत ज़्यादा है और पौधे को सनलाइट बिल्कुल मिल ही नहीं रही है। सनलाइट यानी कि जो अभी मैंने बताया मॉडरेट लाइट, इसे मिल ही नहीं रही है और कहीं अंधेरे कमरे में रखा हुआ है, तब भी पत्तियां पीली हो जाती हैं। पत्तियां पीली उसी हालत में नहीं होंगी जब अब मिट्टी में आप नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा रखेंगे और कैल्शियम की अच्छी मात्रा रखेंगे। मुझे उम्मीद है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।